Welcome to all of you in my YouTube channel of Organic Chemistry by Dr. Sanjay Singh. My next video on YouTube channel is carbohydrates. Carbohydrate chapter is most important for BSc, MSc and competitions. It is present in first chapter of BSc second year syllabus. Now we discuss on carbohydrate. It is the first chapter of Organic Chemistry of BSc second year. Carbohydrate chapter provides 9 plus 2 will equal to 11 marks in annual exam of BSc second year. मतलब ये पहला चैप्टर है बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए जो 11 मार्क देता है। पढ़ना क्या है? कार्बोहाइड्रेट आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में ओनली मोनोसैकेराइड्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ring structure and interconnection and what happens questions total इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़ने में थियरी करके आप लोग इस चैप्टर से डिनाई कर लेते हैं, लेकिन आप 5 साल पेपर उठाए हैं, देखें हर साल आपको जितना बताया गया है उतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। 10 साल का रिकॉर्ड होगा। तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना कितना था? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? What is the chemical property of monosaccharides like glucose and fructose, not involving other monosaccharides? What is the ring structure of monosaccharides, means glucose or fructose? Interconversion, glucose into fructose, fructose into glucose, glucose into arabinose, या arabinose into glucose, या arabinose into fructose, means बिल्कुल वेरी सिंपल, बट इसे लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, थियरिटिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। थियरी, देयर इज नो थियरी बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो कार्बोहाइड्रेट जानना चाहिए ये किस चीज का पैरामीटर है। मैंने पहले भी बताया कार्बोहाइड्रेट क्या बताता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है पहले, उसके बाद डेफिनेशन जानना चाहिए। पहले तो उसके बारे में जानिए। कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट naturally occurring organic compound present in plant as well as animal kingdom both। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा पाया जाता है मोस्टली, और इसका यूज कार्बोहाइड्रेट का मतलब रिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लिविंग बीइंग।
तो कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक ए लाइफ सेविंग ड्रग, मतलब बिना कार्बोहाइड्रेट के लाइफ संभव नहीं है। आप फिल्म देखे होंगे रोटी कपड़ा और मकान, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट हमें और आपको क्या प्रोवाइड करता है? रोटी कपड़ा और मकान। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मीन्स फूड, फूड से ही एनर्जी मिलेगी। दूसरा, क्लॉथिंग के लिए फाइबर्स है, वुड्स हाउसेस के लिए वुड्स की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कि हाउस मेकिंग, फूड मेकिंग मीन्स एनर्जी बूस्टर एंड क्लॉथिंग, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया कि ये नेचर में नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। एनिमल में देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस, प्लांट इज द मेजर रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाता है वाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में। इतनी थियरी इसकी, ये इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जितना भी है, अगर आगे हम बढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें अगर हम देखें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन से। हाइड्रेट का मतलब पानी से, वाटर। कार्बन का सिंबल C, पानी का सिंबल H2O। दोनों को मिला दें तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। लेकिन मिलते कैसे हैं? इस तरह से मिलते हैं दोनों, CX H2OX। X को माना गया कि X इक्वल टू, लेट अस सपोज दैट 6, तो C6 H2O का 6, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, C6 6 2 जा 12, O6 इसका फार्मूला है। मतलब जनरली लोग कहते हैं ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, ग्लैक्टोज का, माइनोज का। तो कार्बोहाइड्रेट को मैंने यहां से देखा, यहां मैथमेटिकल टर्म में ले लिया और इसका डेफिनेशन भी मिल गया हमें। क्या? कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डेफिनेशन जो सबसे पहले दिया गया, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हैविंग जनरल फार्मूला दिया हुआ है, G फॉर जनरल, F फॉर फार्मूला,
CxH2OX। ये डिफिनीशन मान्य नहीं है, मतलब सर्वमान्य नहीं, हर जगह मानक मापदंड पर ये खरा नहीं करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या बताता है, पता चल गया। अब वैसे थोड़ी देहात में जाकर कह रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान, बच्चों की तरह, मतलब फूडिंग, लॉजिंग, क्लॉथिंग, ये तीनों का पैरामीटर है, तीनों बताता है, तीनों देता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है, फूड्स हैं, और यहाँ पर आपके पास है ही है, ग्लूकोज है, कहते हैं एनर्जी बूस्टर है। तो हमारा ये ओल्ड डिफिनीशन है, क्यों ये फॉलो नहीं करता है? क्योंकि बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस जनरल फार्मूले को फॉलो करने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं इस जनरल फार्मूले को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो आप तो समझे नहीं होंगे मैंने क्या बोला। हवा पढ़ाने से मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन उसके बारे में जान लीजिए कि इस जनरल फार्मूले को फॉलो करने के बावजूद बहुत से कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं बट नॉट फॉलो दिस जनरल फार्मूला, समझे? तो यहाँ पे ये चीजें कैसे हम रखें? अगर हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर फॉलो दिस जनरल फार्मूला बट दे आर नॉट कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, सच एज एग्जाम्पल, जैसे x = 2, तो क्या हो जाएगा? C2H2O का होल ट्वाइस C2H4O2, और ये बनेगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3COOH, एस्टिक एसिड, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, एस्टिक एसिड। तो जनरल फार्मूला, ये कंपाउंड जनरल फार्मूला फॉलो कर रहा है बट यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। Some compound are called carbohydrate but not follow this general formula. रैमनोज है, जिसको कहते हैं C6H12O5। दूसरा डीऑक्सीराइबोज है, जनरल फार्मूला C5H10O4। not only in BSc second year syllabus but also asked in all type of chemistry
examination like IES, PCS, NET, GATE, SLET, NEET, ITZM. The following compound which doesn't follow general formula of carbohydrate but called carbohydrate, there are providing 4 answer: glucose, galactose, ribose, mannose. तो कौन सा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले को नहीं फॉलो करता है बट वह कार्बोहाइड्रेट है? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। उसी तरह से यह कार्बोहाइड्रेट हैविंग जनरल फार्मूला CnH2ON या CxH2OX। If X is equal to or N is equal to 2, then the compound is formed or called carbohydrate or not. That is not a carbohydrate. तो मैंने कुछ नहीं बताया भाई, केवल इतने बताया कार्बोहाइड्रेट क्या बताता है, किसका सूचक है, किसका सोर्स है, इसका ओल्ड डेफिनेशन क्या है। तो इतने से कुछ अभी नहीं हुआ, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ये चीजें कॉम्पिटिटिव बेस्ड है। अब शुरू जो होता है, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो डायरेक्ट ये पूछा जाता है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन दिस सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, या ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जल अपघटन कराने पर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मोस्ट फिटेस्ट definition of carbohydrate for inter to MSc। तो हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। Those organic compound which on hydrolysis gives optically active polyhydroxy aldehyde or ketone called carbohydrate are both aldehyde and ketone। Yeah, those compound which are optically active polyhydroxy aldehyde or ketone called carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन मिल गया, मॉडर्न डिफिनेशन, एंड ओल्ड डिफिनेशन वाज रूल्ड आउट ड्यू टू सम एनोमलीज, सम कॉन्ट्राडिक्शन, रैमनोज एस्टिक एसिड। तो उस डिफिनेशन को हम आपको बताते हैं, कहिए तो लिख दें, नहीं समझ लें, पढ़ना तो है ही है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका। चलो, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? तो जो भी लिखना चाहें, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which on hydrolysis gives polyhydroxy aldehyde
or ketone are both called carbohydrate। क्या है? कुछ नहीं है। दूसरा डेफिनेशन आप लिखेंगे, अगर ये नहीं आता है तो उसे लिख डालिएगा कि those organic compound which are optically active polyhydroxyaldehyde or ketone are both called carbohydrates। ये सब आना चाहिए क्योंकि ये अप्रूव्ड करता है, ये ग्रुप भी रहता है, इसलिए आपको ये डेफिनेशन जरूरी है कि कई किताबों में थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, बट सही है। हम किसी किताब के बारे में हम भी उसी किताब से पढ़ के आए हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कुछ चीजें सीख जाता है आदमी, उससे निकाल के रख लेता है। जैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वह एज के अनुसार नहीं, आदमी के विवेक पे डिपेंड करता है। तो अब बातें यहाँ पे आती हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसका कोई एग्जाम्पल दे देते हैं। अब अगर आपने कहा पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को हम एल्डो शब्द कहते हैं। एल्डोजिज एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एल्डोजिज। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, कीटोजिज। कीटोजिज गलत न हो। अब एल्डोजिज और कीटोजिज में क्या है, आपसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक समूह हो, जिसमें कीटोनिक समूह हो। एल्डोजिज में एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए एल्डिहाइड है तो सारे लोग बट नेचुरल है जानते हैं, बहुत सिंपल, एल्डोहेक्सोज ये कह देते हैं। एल्डोपेंटोज भी ले सकते हैं, एल्डोहेक्सोज। इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज में क्या आएगा, जनरल बिल्कुल सिंपल, ग्लूकोज। इसमें क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल, फ्रक्टोज। 2 नंबर पाने के लिए लगभग तय है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, इसका भी C6H12O6। बट अगर आपके पास टाइम है तो दोनों का एग्जाम्पल देना चाहिए, दोनों पे 2 नंबर में कोई काट नहीं सकता है। तो C6H12O6 में अगर आप बनावे तो कार्बन कितने हैं, 6, 2, 3, 4, 5, 6। एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप को आप लगा दें, CHO ग्रुप होता है। कार्बन की नंबरिंग यहीं से फर्स्ट पीरियोडिक ऑर्डर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो ग्लूकोज में दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में होता है, इंटर से पढ़ते चले हैं। तीसरे कार्बन पे लेफ्ट साइड, चौथे कार्बन पे राइट साइड, पांचवें कार्बन पे राइट साइड, छठे कार्बन पे कहीं भी। अगर हम होते क्लासरूम में तो जरूर पूछते क्यों ऐसा मेरे भाई, कुछ तो बताओ मेरे यार। तो कुछ बच्चे जरूर बता देते कि कार्बन 1 और कार्बन 6
यहाँ पर दो वैलेंसी सेम है, दैट कार्बन इज एक आइडल कार्बन। कार्बन 6 पे दो वैलेंसी सेम है, दोनों पे हाइड्रोजन लगे हैं, एक आइडल। बट कार्बन 2 इज asymmetric कार्बन, 3 is asymmetric कार्बन, 4 is asymmetric कार्बन, 5 is asymmetric। अगर आप चेंज किए तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा और ग्लूकोज में बदल जाएगा। एक कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल कितना सिंपल है, लग ही नहीं रहा कि हम लोग बीएससी पढ़ रहे हैं। भूमिका है, यहाँ पे फ्रक्टोज में क्या होगा, यहाँ भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। चाहते तो हम लाइन खींच देते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। कीटोनिक ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर CO ग्रुप हो नहीं सकता है, नहीं तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसलिए आप ऊपर से चलें तो सेकंड कार्बन, नीचे से चलें तो भी सेकंड ही कार्बन पे आपको देना पड़ेगा। अब बची बात ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक ही का स्ट्रक्चर आपको जानना है और फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बोथ आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। बट स्ट्रक्चरल फार्मूला किस वजह से डिफरेंट है, ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, देयर इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 पे ही डिफरेंट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बाकी कार्बन 3 4 5 और 6 पर एज आइडेंटिकल। तो 3 पे देखिए OH किधर है, लेफ्ट है, इसीलिए मैंने छोड़ा था। 4 पे OH किधर है, राइट। 5 पे OH राइट। 6 पे जहां मन करे वहां रख दीजिए, और 1 पे जहां मन करे वहां रखिए, क्योंकि 1 कार्बन 6 कार्बन और 2 कार्बन, ये तीनों इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अगर आपसे पूछें कि इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन हैं, तो एसिमेट्रिक कार्बन बराबर 4। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन 3। इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। ये भी क्या होगा, कायरल होगा। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैंने क्या डेफिनेशन में बताया, ये कंपाउंड है, यस। कैसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which are optically active polyhydroxy aldehyde और कीटोन। ये एल्डिहाइड है, यह कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, या those organic compound which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde और कीटोन called carbohydrate। 2 नंबर मिला, इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे 2 नंबर में पूछ लेगा, इसी से क्या बना देगा, व्हाट इज एपीमर ऑफ ग्लूकोज, या राइट C2 and C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो एपीमर एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं कि ग्लूकोज में 2 एपीमर आपको वेल नोन है,
एक है मैनोज, दूसरा है गैलेक्टोज। अब आप कमेंट के माध्यम से हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि एपीमेराइजेशन किसे कहते हैं, क्योंकि अभी एपीमर पढ़ा रहे हैं, आगे इसी चैप्टर में एनामर पढ़ाएंगे। तो एनामेराइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपीमर एंड एनामर, क्वेश्चन बन सकता है। मतलब कंपाउंड हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट यहां पर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन जिस कार्बन पे चेंज होगा वह एपीमर बन जाएगा ग्लूकोज का। C2 एपीमर का मतलब अगर यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन C2 का R है तो वहां पर मैनोज में S हो जाएगा। C4 एपीमर कहा गया तो C4 में अगर R है, बाकी एज आइडेंटिकल, तो वहां पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 2 ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड C2 एपीमर एंड चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको अगर एग्जाम्पल में भी देना है किसके, कार्बोहाइड्रेट के, तो दे सकते हैं। तो C2 एपीमर क्या हुआ, कंपटीशन प्लस बीएससी सेकेंड ईयर। C2 एपीमर में C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, कार्बन 2 पे देखिए बाकी है सच रहेगा। तो कार्बन 2 मतलब कार्बन 1 आपने बनाया एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन 2 पे OH राइट था तो ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट। ये 2 है, मैंने घेर दिया इसीलिए। और कार्बन 3 जो है जिधर है उधर ही रहेगा, वहां चेंज नहीं होगा। C4 में जहां है वहीं रहेगा, C5 में जहां है वहीं रहेगा, C6 जहां है वहीं रहेगा। तो ये चीजें जो हुआ ये एपीमर हुआ ग्लूकोज का और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। इसी तरह C4 एपीमर आप बना लेंगे, जिससे हम C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड, मैंने आपको बताया है, मैनोज। और C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड गैलेक्टोज। दैट इज end of definition of carbohydrate। पहला क्वेश्चन ये। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट हो तो दिल खोल के लिखिए, मैं उसके लिए सक्षम हूँ। थैंक यू।